ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से शुक्राना। गुरु जी आपका अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी एक बहुत प्यारा सा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मेरा एक दोस्त है, उसके फ्रेंड का है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पाई थी। हर बार शादी को लेके कुछ ना कुछ बात ऊंच नीच हो जा रही थी। अब गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु परिवार उन्हें मिला है जो गुरु जी को मानते हैं, और इतना प्यारा ब्लेस रिश्ता किया है गुरु जी ने, बहुत अच्छा। और अब उनकी शादी भी होने वाली है, सब कुछ फिक्स हो चुका है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी काम सबके बनेंगे गुरु दरबार में, ऐसी कोई संगत नहीं होगी कि जो ये कहे मेरा काम नहीं बना, क्योंकि हम जाते खाली है, झोली भर के झोली लेके आए और भर के झोली लेके आते हैं। गुरु के दर पे अगर जा रहे हो तो भिखारी बन के जाओ, जीरो बन के जाओ, वो देखना आपको जीरो से अंक में बदल देंगे। ये गुरु का वादा है। अगर आप गुरु के आगे ही अपने आप को सर्वज्ञानी समझने लग गए तो कौन आपको ज्ञान दे सकता है। गुरु से ज्ञान लेना है तो आपको जीरो होना पड़ेगा। गुरु जब भी तो ज्ञान देगा, और गुरु आपको वो ज्ञान देगा जो आपको जीवन को सुखमय में बदल देगा। तो संगत जी आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। सोनक जी कहते हैं कि माँ प्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा कि मुने सोनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। इन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भगत हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए सिद्धि व आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए शुद्ध हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली गई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या प्रविजा कर पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहें। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा समय रीति से बाँचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिसे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को अक्सोर करा लेना चाहिए। जिन दोनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्व प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास इसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्तिभाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़ कथा में मन लगाए रहते हैं,
उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, सोनक, जब शिव प्राण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक श्रेष्ठ कथा को सुनने ऐसे बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने और ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर भी अन्न ग्रहण नहीं करना, जिसमें शक्ति हो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुनो। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक बार ही हविष्ययान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सद सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला, अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को बुखाकर कथावर्ती पुरुष कभी भी कथा को न सुने। जिसे कथा का व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद गुणों को सदा अपनाए रहें। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, अक्षक, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंदा आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता है वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने स्त्री पुरुष स्त्री हो या पुरुष सबको यथापूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मैर से इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी योगोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवावे और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगवावे, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार मान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ भी कम सत्कार करे। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करे। साथ ही गीत, वाद और नृत्य आदि के द्वारा मान उत्सव रचाएं। पुनः यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उसे गीता का पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था कि यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में है पुराण गायत्री मंत्र ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम कराने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य ब्राह्मण को दान करे। न्यूनता रिक्तता रूप दोष की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्रनाम का पाठ अथवा श्रवण करे, जिसे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई और दूसरी वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी वेद की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। उन्हें यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाए कि शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा रहित सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे और शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुनि शिव पुराण का यह सारा महात्मा जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो। श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के बाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवर्ती रूप से प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद
गण रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चेदा शुक्राना। संगत जी, शिव पुराण का पाठ एक अमृत है, अमृत हमारे जीवन में। इसे व्यर्थ ना करे, इस सेवा को खराब मत होने दे, सेवा का आनंद ले, सेवा का लाभ उठाए। गुरु जी बहुत प्यारी सेवा करवा रहे हैं संगत जी। जो स्टार्टिंग डे वन से हमारे साथ जुड़ा हुआ ना संगत जी, उनके इतने परिवर्तन आ चुके हैं, उनके घर में इतनी खुशियां आ चुकी है, जो गुरु जी ने अलौकिक, मतलब जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतने प्यारे प्यारे हमारे वो है सत्संग है गुरु जी के, इतने प्यारे प्यारे चमत्कार हैं। तो संगत जी पाठ को एंटर जूस ने हर 7 तारीख को लंगर सेवा होते हैं। गुरु की जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।